So good morning students. Today we are on day 2. Day 2 ये चैप्टर अब हम कह सकते हैं आज में खत्म हो जाएगा। अगर कहीं लगता है रिक्वायरमेंट तो हम एक दिन और पढ़ लेंगे बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, देखिए कल हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि सर अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब अकाउंटिंग साइकिल, सर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके बाद एक मिनट चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं, Introduction to Accounting, the name of chapter, very first chapter of accounts. ठीक है बच्चों, ये है चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स। आखिर क्या है अकाउंटिंग? सर सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, देन उनकी समरी देते हैं ट्रायल बैलेंस में, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, और फिर हम अपने यूजर्स को, किसको बेटा, यूजर्स को सर्कुलेट कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं रिजल्ट। और यूजर्स कितने टाइप के होते हैं जल्दी से बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर? यस यस यस, यूजर्स कल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। 2 टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल, वेरी गुड बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मैं उस पे भी आऊंगा, बट आज सबसे पहले फ्रेश स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से। 5 मिनट का है ये डिस्कशन है, 5 मिनट का। बुक कीपिंग क्या है सर? देखिए हम ये एक डायग्राम बनाते हैं जो कल भी हमने किया था, डायग्राम, अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम। ध्यान से देखना बच्चों, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना वर्ड भी याद रखना है आपको। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर के अंदर क्लासिफाई करना या उसकी पोस्टिंग करना, अगर लेजर तक का प्रोसेस बोला जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं पता है बच्चों आपको? दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। This is known as bookkeeping. सर ऐसा क्यों? यहाँ पे आपने क्यों रोक दी गाड़ी? क्योंकि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स की बात की जाए, पुराने टाइम की बात की जाए, वहां पर केतन म्यूट कर लीजिए बेटा अपने सिस्टम को प्लीज। अगर पुराने टाइम की बात की जाए, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी या उससे भी पुरानी बात की जाए, वहां पर इतना कंपटीशन नहीं था। वहां पर एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी केवल जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था, एज वेल एज लेजर में पोस्टिंग कर देता था, कहानी खत्म। माइंड में एक ही चीज चलती थी कि चलो थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए अकाउंट्स में कुछ मेंटेन करना चाहिए, कर लेते। प्रॉफिट कैलकुलेट करना नेसेसिटी नहीं था। धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और ये जो अभी तक का प्रोसेस आपने देखा, ट्रांजैक्शंस, देन जर्नल, देन लेजर, ये कोई भी जूनियर लेवल का पर्सन, जूनियर स्टाफ मेंबर इजीली कर लेता था। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। धीरे धीरे टेंशन इंक्रीज हुआ, मार्केट इंक्रीज हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, राइट, वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्रीज हुए, और बुक कीपिंग किस में कन्वर्ट हो गया? अकाउंटिंग में। यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा बच्चा है, एक छोटा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सर ऐसा भी कहा जाता है जहां बुक कीपिंग एंड हो रही है, अकाउंटिंग भी आगे स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। लेजर के बाद सर कहानी खत्म नहीं होती, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके बाद रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं एट द एंड हमारे यूजर्स को, और इस एंटायर प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं बच्चों। तो बुक कीपिंग के लिए इतना टेंशन नहीं है, अकाउंटिंग के लिए प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी आम इंसान अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लीजिए जल्दी से। आप खुद कहेंगे सर इट्स वेरी इजी। पहला देखिए स्कोप, बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? रिकॉर्ड करना, और लेजर तक आते आते कहानी खत्म। ये एक प्राइमरी स्टेज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों बुक कीपिंग का? सर मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर।
राइट। ये एक रूटीन नेचर का वर्क है और क्लरिकल टाइप का है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी संभाल सकता है, राइट बेटा? इज इट ओके? नेक्स्ट लिखा है इट इज परफॉर्म बाय लिमिटेड पर्सन्स लिमिटेड नॉलेज। कोई स्पेशल जरूरत नहीं है किसी पर्सन की, इसके लिए कोई एनालिटिकल स्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब बुक कीपिंग के बाद देखिए क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड वर्ड देखिए, इट इज द सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर केवल लेजर तक का काम था, लेकिन अकाउंटिंग का काम इससे भी आगे इंक्रीज हो चुका है। समराइज करना, रिजल्ट इंटरप्रेट करना और रिजल्ट कम्युनिकेट करना। इंटरेस्टिंग तो है बेटा। बुक कीपिंग छोटा बच्चा बड़ा हो गया, क्या बन गया? अकाउंटिंग, राइट बेटा? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जरा देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective is to ascertain the net results. आखिर हमने कितना पैसा कमाया ये पता लगाना, as well as जो भी पार्टी, अब वो खाने पीने वाली पार्टी नहीं बेटा, जो भी लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, इन्वेस्टर, उन सबको रिजल्ट बताना कि हमने पूरे साल में कितना पैसा कमाया। और ये एनालिटिकल नेचर का काम है, सीनियर स्टाफ भी कर सकता है और इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है, राइट? और यहाँ पर एनालिटिकल स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब इट्स नॉट अ वर्क ऑफ अ जूनियर एम्प्लॉय। अगर अकाउंट्स मेंटेन करना है तो भैया एनालिटिकल स्किल होने चाहिए आपके पास, पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। बुक कीपिंग जर्नल लेजर तक आकर एंड हो जाता है, अकाउंटिंग फुल प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल। बताइए किसी भी बच्चे के माइंड में अगर कोई टेंशन चल रहा है तो प्लीज टेल मी बेटा। अगर कोई टेंशन, नेचर ऑफ जॉब, देखिए बेटा एक बात बताओ, अब तुम्हारी मिठाई की दुकान है, सपोज तुम रोज मिठाइयां बेचते रहते हो, तुम्हारी दुकान में एम्प्लॉय सेल करते रहते हैं, तो जर्नल लेजर का जो काम है वो बुक कीपिंग है वो रोज चलता रहेगा। अगर मेन अकाउंट्स बनाने हैं ईयर के एंड में, आप एक बार ही तो आएंगे, आपकी दुकान में अकाउंटेंट एक बार ही तो आएगा और वो क्या करेगा? आपके मेन अकाउंट्स मेंटेन करेगा थ्रू आउट द ईयर। कितने रुपीस का टोटल गुड्स परचेज किया, सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है ईयर के एंड में, ये काम रोज रोज होने वाला नहीं है। लेकिन जो तुमने गुड सोल्ड किया, देखिए ना कितनी सारी शॉप्स हैं वो वाउचर बनाते रहते हैं। एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे लालजी में गए हैं? लालजी रेस्टोरेंट, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही बच्चा गया हो, बचपन से जा रहे होंगे आप, बहुत पुराना ब्रांड है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वहां पे आप जाके कुछ भी फास्ट फूड लेते हैं तो क्या आपको स्टार्टिंग में पेमेंट करके कुछ मिलता है क्या बेटा? कुछ मिलता है क्या व्हाइट कलर का? बताओ। बिल दैट इज बिल, और यू कैन से अ टाइप ऑफ वाउचर। वो वाउचर ही तो होता है छोटा सा, राइट राहुल? वेरी गुड, दैट इज वाउचर। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या उसके लिए लालजी में कोई प्रोफेशनल पर्सन बैठता है? नहीं सर नहीं, एक सिंपल सा एक एम्प्लॉय बैठता है जिसे हम कैशियर टाइप से कह सकते हैं, और उसके लिए सिंपल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या अकाउंट्स, मेन अकाउंट्स क्या नॉर्मल कोई भी बना सकता है एम्प्लॉय? उसके लिए हमें क्या चाहिए? सीए चाहिए, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, राइट बेटा? तो देखिए कितना मजेदार है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। इट्स इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना? बुक कीपिंग पुराने टाइम में चलता था, इसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया अकाउंटिंग ने, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और आप इसको केवल सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से मत सोचिए, कंपनी के हिसाब से सोचिए, जहां पूरे इंडिया के अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया एंड दे वांट्स टू नो हाउ मच वी हैव अर्न, हमारी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, राइट बेटा? आगे चलते हैं जल्दी से, एक और छोटा सा टॉपिक देखिए, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। छोटे बच्चों वाला टॉपिक है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है भाई। आप जो पूरी 11th 12th में पढ़ने वाले हैं,
इसे आप पता है क्या बोलने वाले हैं? इसे आप बोलने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो एंटायर अकाउंट्स में आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसे आप बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पूरी 11th-12th में आप पढ़ेंगे। चेक करो क्या लिखा है, मेन पर्पस क्या है सर? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एसेट्स का पता लगाना, ये सब कुछ, राइट। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सेकंड आपको दिख रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका क्या पर्पस है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में आएंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे सीए, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिखेगा ही दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले मैंने बात की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी एंटायर 11th-12th किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, पता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कितना एक्सपेंसेस हुआ, मेन इसका यही काम है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से किसी भी बच्चे ने बीका जी का कोई प्रोडक्ट खाया है क्या? देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ बीका जी, लाइक भेल पूरी एंड ऑल। जल्दी से बताओ कोई भी बच्चा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा या कौन सा प्रोडक्ट खाया आपने? यस बेटा। टनाटन आलू भुजिया। टनाटन आलू भुजिया, वाह बेटा क्या बात है। कई बच्चे आज खाने वाले हैं, देखो प्रमोशन हो रहा है बीका जी का। बेटा एक बात बताओ, जिसने भी बताया आलू भुजिया टनाटन, क्या ये 10 रुपीज के छोटे पाउच में अवेलेबल है? यस और नो? मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस सर। हाँ सर, है सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, विश्वास करो, कॉमर्स में सक्सेसफुल होना है, जितना प्रैक्टिकल सोचोगे उतना मजा आएगा। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बीका जी की भेलपूरी खाई है। आप बिलीव करेंगे, एमआरपी 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है। करण एक मिनट रुको, अगर आपका हैंड रेज से कुछ डाउट है, उसके 1 मिनट के बाद जैसे मेरा टॉपिक खत्म होता है, आप बिंदास मुझसे बात कर सकते हैं बेटा। तो बीका जी का 10 रुपीज का भेलपूरी का पैकेट, आपको क्या लगता है अप्रोक्सीमेट बीका जी को कितने रुपीस में पड़ा होगा? एनीबॉडी? यस बेटा। 3 to 5 रुपीज। वेरी गुड। बोलो 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 बोलो, कितने का? 6 रुपए। मैं नहीं मानता 6 रुपए। सॉरी, 6 रुपीज इज रॉन्ग। मैं बताऊं क्यों? सुनो बेटा, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप होलसेलर से लेने जाएंगे 7 या 8 रुपीज में आपको वहीं पर मिल जाएगा। होलसेलर आपको 7 या 8 रुपीज में दे देगा, और होलसेलर को ज्यादा मार्जिन नहीं होता, 1 रुपए का मार्जिन हो सकता है 10 रुपीज के पैकेट के पीछे। कंपनी को इसका कॉस्ट मैं मानता हूं मैक्स टू मैक्स, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मैक्स टू मैक्स 4 रुपए, हो सकता है 3 रुपए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? सर ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि कंपनी एक पैकेट लॉन्च नहीं कर रही। केवल एक पैकेट लॉन्च करेगी अगर कंपनी, तो उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए भी आ सकता है, 1 लाख, 2 लाख। सर क्या बात कर रहे हो सर, एक पैकेट का कॉस्ट 10 रुपीज का 1 लाख 2 लाख? यस यस। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि जो बाहर का पैकेट है उसकी पैकिंग के लिए वो मटेरियल चाहिए, उसके ऊपर डिजाइनिंग का एक्सपेंस चाहिए, मशीन चाहिए। लेकिन जब ये सब चीजें आप बल्क में बनाते हैं, बल्क में, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। दिस इज द फंडा ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज द फंडा ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर एक बिजनेसमैन कॉस्ट के ऊपर बात करता है। इज इट ओके कि आखिर मुझे एक अच्छी यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी लगी? एंड बेटा, आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस सब्जेक्ट। मैं बहुत बार बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा चुका हूं, बीबीए सेकेंड ईयर, सॉरी बीकॉम सेकेंड ईयर में, एंटायर बीकॉम सेकेंड ईयर में बुक है बेटा। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इसका क्या फंडा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी अपने इंटरनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कंपनी अपने इंटरनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या करती है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि क्या उनका मैनेजमेंट सही चल रहा है, क्या उनके मैनेजमेंट में सारी चीजें एप्रोप्रिएट चल रही हैं, क्या वो डिसीजन सही ले पा रहे हैं, क्या उनकी टेक्निक्स जस्ट लाइक रेशियोज निकालना, अलग अलग बजट्स बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ये सब कुछ सही चल रहा है? ये सब बच्चा कहां पढ़ता है बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये केवल अभी आपके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में इन सब के ऊपर एक एक बुक है बेटा। नेक्स्ट देखिए टैक्स अकाउंटिंग। अब सर ये क्या है? टैक्स।
इट्स नॉट जीएसटी, जीएसटी भी आ गया चलो इसके अंदर। आप देखिए जहां पर हम केवल टैक्स के ऊपर फोकस करते हैं, भले वो इनकम टैक्स हो, भले वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, ये सब कौन सी बुक्स में, कौन से सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है बच्चों? टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर में एक बुक लगती है, काफी बढ़िया लेंथी बुक है, हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, उस बुक का नाम है इनकम टैक्स। थर्ड ईयर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पूरी बुक लगती है, राइट, जिसमें पूरा डिटेल हर साल अपडेशंस आते हैं, चेंजेस होते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या क्या नए अमेंडमेंट्स आए, क्या क्या नए चेंजेस आए। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? और लास्ट जो काम का नहीं है, थ्योरेटिकल है पूरा बेटा, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आखिर आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? क्या कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स बनाए? क्या प्रोडक्ट की सेफ्टी रखी? क्या एनवायरनमेंट का ध्यान रखा? तो ये एक थ्योरेटिकल है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कहां कहां फैला हुआ है, तो इसके कितने पार्टीशन है बच्चों? 5। पहला पार्टीशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एक स्टूडेंट 11th एंड 12th में पढ़ता है। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर बच्चा कैलकुलेट करता है किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट के एक गुड्स की एक यूनिट का कॉस्ट निकालना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और इसका बेनिफिट है, पता चलता है आखिर एक यूनिट हमें कितने की पड़ी, एक यूनिट हमें कितने की पड़ी। एक बात बताइए, क्या आप में से अभी के अभी क्या किसी बच्चे के दिमाग में कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल है जिसका प्राइस पहले 10 था अब 12 या 15 हो गया? किसी के दिमाग में है? मेरे दिमाग में नहीं है बेटा। मैगी। मैगी सर, मैगी कितने का हो गया बेटा? मैगी कितने का हो चुका है? 12 का हो गया। 12। अरे बाप रे, 2 10 रुपए का बढ़ा, 2 रुपए बढ़ा दिए मैगी ने, जैसा आप बता रहे हैं। वाह, ऐसा क्यों हुआ सर? कई बार जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो सर प्रॉफिट भी तो अर्न करना है, तो क्या करेगा एक बिजनेसमैन? प्राइस क्या कर देगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। सिंपल सी बात है ना बेटा? आप छोटू मोटू जोशी की आइसक्रीम खाइए, केसर कुल्फी, हर साल 5 रुपए रेट बढ़ाते हैं, आपने तो 2 रुपए बोला बेटा। छोटू मोटू जोशी मैंने 20 या 25 से खाना स्टार्ट किया होगा, राइट? धीरे 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 अब 50 की। वाह बेटा वाह। इंसान खाए या ना खाए, कितना बड़ा डिलेमा है, कितना बड़ा कंफ्यूजन है। और वही पास में बता सकता है कोई बच्चा, थोड़ी सी डिस्टेंस में उनका एक अच्छा कॉम्पिटिटर है जिनकी सेल अच्छी होती है ऑन द सेम वेरिएंट, केसर कुल्फी, सांकला। क्या बात है, क्या बात है बेटा। कॉमर्स के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सीधी सी बात, जो फुल्ली अटैच हो जाते हैं टॉपिक से, क्योंकि रियल लाइफ की बात पढ़नी है, राइट? अब छोटू मोटू जोशी ने सोचा कि हमारी गुडविल इंक्रीज हो चुकी है, हम प्राइस इंक्रीज करें, बट दे डोंट नो कस्टमर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस कस्टमर क्या, अगर आपने नहीं सोचा प्राइस इंक्रीज करते रहे, कस्टमर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की ओर चला जाएगा, उसके कॉम्पिटिटर के पास, और 60 लाख की अच्छी सेल होती है बेटा। और अगर वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे तो उनका प्राइस जरूर कम है लेकिन सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कितना मजेदार है ये गेम, सही है बात बेटा? तो बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं कि प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं करना, नहीं तो सेल डिक्रीज हो सकती है, सीधी सी बात। जो 5 पार्ट है बेटा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट, तीसरा जो कंपनी इंटरनल परफॉर्मेंस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन टैक्स अकाउंटिंग, देन सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। अब जल्दी से देखिए, जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हमने कल बात की थी, 2 मिनट का डिस्कशन, केवल 2 मिनट का डिस्कशन, किसके नाम? सर यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब बेटा देखिए, इंटरनल में मेन 2 बंदे आ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ऑनर और मैनेजमेंट, ऑनर और मैनेजमेंट। इसमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मेन जो पर्सन है, जो बिजनेस के अंदर डेली रूटीन बेसिस के साथ अटैच रहते हैं फुल्ली, वो इंटरनल, बाकी सब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की लिस्ट आपके सामने है बच्चों, चेक कर लो। पोटेंशियल इन्वेस्टर, सर ये क्या होता है इन्वेस्टर? वो लोग जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, अब ये रोज रोज आके चेक नहीं करेंगे बिजनेस का परफॉर्मेंस,
ये लॉन्ग टर्म में आएंगे और पता लगाएंगे, हाँ भाई कितना पैसा कमाया, हमारी बिजनेस में हमने कितना पैसा कमाया। तो इनका काम डेली बेसिस पर आना नहीं, सिंपल सी बात। देन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आप पढ़िएगा, जहां डाउट है मुझसे पूछना। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स कल भी एक्सप्लेन किए थे। बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर है बेटा जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं, लाइक टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रुप है। अब एक बात बताओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर आपने कुछ गलत चीज का बिजनेस स्टार्ट किया तो सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करेगी, वो भी चाहती है कि यस आप करें तो कुछ सही चीज करें, सही है। क्रैकर्स का बिजनेस आप इनसाइड द सिटी नहीं कर सकते, लीगली अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आग लग जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी में। और अगर आप में से कोई फड बाजार एरिया में रहता है या आसपास, और अगर आपको याद है आज से कुछ साल पहले बहुत बड़ी आग लगी थी फड, यस बेटा यस, आग लगी थी रात के टाइम। और आप सोचिए मेरा घर रत खाना कॉलोनी, वहां से अपने 3rd फ्लोर से मैं चेक कर रहा हूँ, आग दिख रही है, कितनी गलत थी ये, इलीगल प्रैक्टिस थी। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कंडीशन में क्लेम भी नहीं क्लियर करेगी, आपको पैसा नहीं देगी, ये आपका मिस्टेक। आपने ऐसी जगह शॉप ओपन ही क्यों की जहां पे लीगली अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक भी यूजर है आपकी, कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी पैसा लगाया आपके अंदर, आपसे प्रोडक्ट्स परचेज करती है, कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से जुड़े हुए, ये सभी एक्सटर्नल यूजर है, राइट। अब देखिए जो आप पढ़ रहे हैं इससे क्या बेनिफिट है, इसके कुछ एडवांटेज है। आखिर आप अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर हम अकाउंटिंग में क्या बेनिफिट होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? जल्दी से देखिए सर, इससे मैनेजमेंट सही चलता है। अगर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना सर तो मैनेजमेंट की सही सब कुछ चल रहा है, पैसा आ रहा है बराबर, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। कहाँ हेल्प करता है सर? ये प्लानिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अगर हमने अकाउंट्स बनाए, अभी बात बताइए बेटा, अभी स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं आ रहे, यस और नो बेटा, आ रहे या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल की क्लासेस में एसी लगे हैं क्या? यस और नो बेटा, यस और नो? यस सर। अब आप सब ध्यान से प्रैक्टिकल मेरी बात सुनना बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अभी आप सब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे और मान लो टीचर्स क्या कर रहे हैं, हर क्लास में अपना सेपरेट एसी चला रहे हैं, राइट बेटा। इससे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताइए, बताइए बेटा। प्रैक्टिकल बात करता हूं बेटा, बिल्कुल भी भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग एंटायर प्रैक्टिकल डिस्कशन। तो टीचर्स डोंट यूज टू यूज, मतलब हम टीचर्स एसी यूज नहीं करते अभी, जब हमारे बच्चे ही नहीं है तो हम अकेले फैन में मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने एसी यूज किया तो कहीं ना कहीं स्कूल के अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और मान लीजिए हम ऐसा कर रहे थे, मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, 3 महीने से हम ऐसा कर रहे हैं और स्कूल के ऑनर ने चेक किया कि यार बच्चे तो नहीं आ रहे अभी, तो भी बिजली का बिल इतना इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि सारे टीचर्स इंडिविजुअली अपनी अपनी क्लास में एसी चलाते हैं, राइट बेटा। तो उन्होंने बात की टीचर से कि भाई ये तो गलत है, जब बच्चे ही नहीं है आप अकेले एसी क्यों चला रहे हैं, या फिर 10 टीचर एक क्लास में बैठ जाइए ताकि बिजली का बिल कम आए, चलाए दें एसी। एक एग्जांपल लिया मैंने, यानी कि डिसीजन मेकिंग भी होता है अकाउंट्स के थ्रू, कंट्रोलिंग भी होता है। जहां एक्सपेंसेस ओवरड्यू हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, आप उसे कवर अप कर सकते हैं, आप उसे डिक्रीज कर सकते हैं। कितनी वंडरफुल बात है बेटा। आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, आप प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं, आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, आप टैक्स लायबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। देन आप लोन ले सकते हैं, अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं आप लोन ले सकते हैं। और ये सब एविडेंस रहता है, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, लीगल मैटर्स में एविडेंस रहेगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लास्ट ईयर से करंट ईयर का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। जैसे अभी आप में से बहुत से बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, 11th है, 10th का भी रिजल्ट ऐसे आया, 11th का 2-4-10% खराब भी आ गया, तो पेरेंट्स तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे क्योंकि फ्लो वैसा नहीं चल रहा। ये बात तो सही है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि कहीं ना कहीं
11th अगर अच्छे से नहीं पढ़ी, पूरी 12th में यू विल बी इन ट्रबल। और ये बात मैं आपको सच कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। 11th इज द बेस, बेस है बेटा, बेस। अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, 12th में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इग्नोर मत करो, राइट? प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करो, प्रॉपर अपने रजिस्टर्स मेंटेन करो, ये एडवांटेजेस थे। और ये आप पढ़ेंगे, अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, दो पहलू हैं। किसी भी चीज के कितने पहलू हैं बेटा? दो। अभी हमने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब जो पढ़ रहे हैं हम, ये आपके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बेटा। मैं किसी भी स्कूल के हिसाब से बात करता हूं, जब भी बात करता हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ऑल स्कूल्स ऑफ पॉइंट ऑफ, मतलब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्या है ये लिमिटेशंस? सबसे पहला लिमिटेशन देखिए, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। मतलब कई बार हम अपने हिसाब से अपने अकाउंट्स मेंटेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड लिख रहा हूं स्टॉक, आपके दुकान में जो गुड्स बच जाता है उससे आप बोलते हैं स्टॉक। इसे मेंटेन करने के कई मेथड्स हैं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से लगा लेते हैं, कभी चेंज भी कर लेते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें नहीं पता चल पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? यानी कि डाउनफॉल ऑब्लिक फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि जनरली 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसकी लाइफ कितने इयर्स होती है बेटा? कितने इयर्स होती है बेटा? 6 to 7 years. 5 10 years. years. 10 years फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, 10 years। 5 years किसी भी गाड़ी की वैल्यू मैं नहीं मानता। 10 साल होती है, दिल्ली गवर्नमेंट भी कहती है 10 साल चला ली गाड़ी खत्म। तो 10% डैप लगाना चाहिए। इट मींस अगर आपकी 50,000 की एक्टिवा है, 10% के हिसाब से 5,000 डैप लगना चाहिए, राइट? लेकिन कई बार बिजनेसमैन 20% लगा लेता है, चलता है। भाई हमारी इच्छा, हम 20% लगा रहे हैं तो हम 5 years तक लगा सकते हैं, 25% लगा रहे हैं तो 4 years तक लगा सकते हैं। तो गलत है ना कहीं। जब ऑफिशियल 10% है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चलता है, सब चलता है। ये लिमिटेशन है, ये नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, यानी कि हमारी अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच इज नोन एज कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। और कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कहीं हद तक ये भी आपको पूरा रियल ओवरव्यू नहीं दे पाते। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा, बिल्कुल पता चलेगा। आपको एक बार इसको रीड करना है बस, राइट? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कई बार हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते ही नहीं, मिस्टेक कर देते हैं। देन कई बार हम, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या लेआल पब्लिक स्कूल, क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या ये दिखा सकता है कि हमने हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है प्रोडक्ट्स की? अभी बात चल रही थी सांकला और छोटे मोटे जोशी, प्लीज मुझे बताइए, क्या हम क्वालिटी दिखा सकते हैं आइसक्रीम की? इज इट पॉसिबल? No sir. क्या आप सभी बच्चे, आप में से कुछ बच्चे में भी ये बोले कि सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, लेकिन क्या आप इसे लिख के दिखा सकते हो बेटा? गलत, स्कूल भी नहीं दिखा सकता। और कहीं ना कहीं ये अकाउंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक इंसान इतनी मेहनत करता है अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, क्वालिटी में, लेकिन क्वालिटी कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत ही गलत चीज है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जिस पे प्रोडक्ट मींस फिक्स एसेट, आपने जिस पे परचेज किया आप उसी पे दिखाते हो। मतलब अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कहीं ना कहीं हम एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं देते, जिससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। और नेक्स्ट पॉइंट तो ऐसा है जो पेपर में 100% आता है बेटा। क्या लिख रहा है? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब बच्चा कहता है सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आप पेपर में डायलॉग भी नहीं दे पाएंगे, फैक्ट भी नहीं पाएंगे, अपने मन के विचार प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। सर क्या मतलब मैनिपुलेट करना? अपने अकाउंट्स को गलत शो करना। जैसे कि सपोज आपने, जल्दी से एक बच्चे से बात करते हैं, राघव
अनम्यूट कर सकते हैं बेटा? राघव अग्रवाल, जल्दी बताओ बेटा। राघवेंद्र, आई एम श्योर राइट, योर नेम इज राघवेंद्र। यस बेटा, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं मैं आपसे, अनम्यूट तो करो जल्दी से बेटा। यस सर। बेटा अगर आप 5 लाख रुपीस पर एनम कमाते हो अपने बिजनेस में, 5 लाख रुपीस, और अगर आप बैंक जाते हो और बैंक को कहते हो मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, क्या बैंक दे देगा? यस और नो, क्या लगता है बेटा आपको? सर शायद नहीं देगा सर। शायद नहीं देगा, बिल्कुल सही है, नहीं देगा बेटा, क्योंकि बैंक कह रहा है आप पे कैसे करोगे? 5 लाख तो आप कमाते हो और 50 लाख का लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस कंडीशन में बच्चों राघव पता है क्या करेगा? राघवेंद्र करेगा विंडो ड्रेसिंग। क्या करोगे बेटा? बताओ बताओ, बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? विंडो ड्रेसिंग मतलब ये अपने बिजनेस के झूठे अकाउंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट, विन विन पोजीशन क्रिएट करेगा। भले झूठा हाँ करते हैं, और फैक्ट बता रहा हूं बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब राघवेंद्र क्या करेगा? अपने ईयर के प्रॉफिट्स ब्लफ चीटिंग करके, भले कैसे भी, अकाउंटेंट बैठे हैं, सीए बैठा है, सीए का काम है पैसा दो हम बना देंगे, हमें क्या टेंशन। इसने अपनी इनकम 30 लाख दिखा दी, 30 लाख झूठे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 30 लाख की इनकम दिखाई तो उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कोई बात नहीं सर, 50,000 1 लाख दे देंगे टैक्स। अब होगा क्या? राघवेंद्र फिर से बैंक के पास गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जिसमें 30 लाख रुपीस का इनकम था। क्या लगता है बच्चों, ऑल ऑफ यू, क्या बैंक 50 लाख का लोन देगा नहीं देगा? दे देगी। यस सर, दे देगा 100%। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग, विन विन पोजीशन क्रिएट करना, एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा शो करना, दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। और ये लिमिटेशन है, आप कुछ भी दिखा देते हो, वाह भाई वाह, ये तो गलत बात है सर, बिल्कुल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिमिटेशन। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम। अकाउंटिंग का एक और नेगेटिव पॉइंट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। सर फोरकास्टिंग क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग सुना है? पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। तो अकाउंट्स मेंटेन करके आप कभी भी एडवांस में ये नहीं कह सकते अच्छा इस साल से डबल हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी डबल होगी। नो, दिस डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। राइट बेटा, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते आप अकाउंट्स में कभी भी। इज इट ओके? डन। अब हमारे एक बच्चे की बात रही थी, दिव्यांश की। वी हैव 3 मिनट्स टाइम, हमें जल्दी से जो एक टॉपिक कल का रह गया था जल्दी से सुन लो बेटा। आज का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, गूगल फॉर्म का इसी के ऊपर बेस है बेटा। जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसकी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हालांकि 5 हो चुकी है, एक और एड ऑन हो चुकी है, बट मेन 4 ही। नंबर 1, रिलायबिलिटी। बिजनेसमैन जो भी अकाउंट्स मेंटेन करे वो रिलायबल होने चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? वो ट्रस्टवर्दी, मतलब आपके पास सभी रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर बिल होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास आए या गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में कुछ फाइट करे आपके साथ, फाइट मींस कि दिखाइए अपने अकाउंट्स, दिखाओ ये फर्नीचर तुम्हारा है, दिखाओ इतना सारा गुड्स रखा है, कहाँ है इसका बिल? वी शुड हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। हमारे पास इन सब चीजों के एविडेंस होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए हमारे अकाउंट्स। इज इट ओके? इज इट ओके? किसी के मन में कुछ टेंशन है तो बताओ। हमारे पास सभी चीजों के प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई केस ना कर सके, कोई फाइट ना कर सके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दिख रहा है बताइए सर? नेक्स्ट दिख रहा है रेलेवेंस। बिजनेस कहता है, अकाउंट्स के रूल से कहते हैं, अगर कोई चीज रेलेवेंस रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, प्लीज उसे ही दिखाइए, और जो इंपॉर्टेंस नहीं रखती उसे मत दिखाइए। अब आपकी मार्कशीट में क्या मैं आपके वीकली टेस्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके दिखाना चाहिए? यस और नो, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। नो सर। ये तो मजाक हो जाएगा। एक छोटी सी मार्कशीट इतनी बड़ी हो जाएगी, अनबिलीवेबल। That's why स्कूल क्या करता है सर? केवल वही ट्रांजैक्शंस, वही रिजल्ट दिखाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सर क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या मेन पीरियोडिक टेस्ट हो गया, खत्म। यानी कि बहुत सारे कस्टमर हैं, ए से, बी से, सी से, डी से, राम श्याम सोनू मोनू रोनू सोनू, सबसे मैं अलग अलग करके टोटल 10 लाख मांगता था, तो एक साथ 10 लाख दिखा दो भाई।
बैलेंस शीट में अलग अलग नाम दिखाओगे बल्कि बन जाएगा अकाउंट्स। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस जो भी हम अकाउंट्स बनाए ये इतने इजी होने चाहिए कि सभी को समझ में आ जाए, ये टिपिकल मैनर में नहीं बनने चाहिए। दैट्स इट, खत्म। और लास्ट, कंपैरेबिलिटी, अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड in a consistent manner, means year after year so that we can do comparison। और ऐसा होता है, हर साल हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, प्रॉफिट का, लॉस का, असेट का, लायबिलिटीज का। डन। क्लास ओवर हो जाए तो टेस्ट के लिए रेडी रहना बेटा। लास्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। एक छोटा सा पॉइंट अटैच किया, जो अकाउंट्स बनाए फेथफुल होने चाहिए, सभी चीजें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। खत्म।